बहुत इंजॉय हुआ। अब पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपने पहले थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल में। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्लास 12 में बहुत सारा है। यदि आप क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो वहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट करोगे तो हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा। यानी इक्वली रूप से जो चैप्टर है 11th और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जेई और नीट के एग्जाम में इसका वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का होता है, यानी ये 4 से 8 नंबर तक का जेई और नीट में अपना वेटेज रखता है। कभी एक तो हमेशा ही एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कभी कभी 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका वेटेज का बात हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों से आगे अभी जहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू साहिन है परवाज का शौक मत छोड़, तूफानों के आगे आसमान और भी हैं। राहों में ठोकरें मिले तो क्या हुआ, मंजिलों के निशान और भी हैं। गिर कर उठना फिर चलना यही जिंदगी है, गिर कर उठना फिर चलना यही जिंदगी है। तेरे हौसलों के इम्तिहान अभी और भी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन लास्ट तक रहना, बड़ा मजा आने वाला है। छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है, 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो चलिए, लेक्चर फुल्ली हिंदी मीडियम में होगा। हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं कहीं कहीं पे, तो इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बच्चों, हमारा आज का सेशन होता है शुरू। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। देखो भाई, ये जो वर्ड है ना रेडॉक्स, ये रेडॉक्स वर्ड जो है वो 2 अलग अलग वर्ड के मिलने से बना है। एक तो है रेड और दूसरा है ऑक्स। हाँ, तो लाल बैल मत समझ जाना, ठीक है। बैल बुद्धि तो आदमी हो गया है आजकल का, फालतू के काम में लगा रहता है केवल, ठीक है। रेड का मतलब हो गया यहां पे रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक। और यहां पे जो OX है, इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक। मतलब ये है बच्चों कि जब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करें तो अवकरण, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है भाई साहब। अवकरण और ऑक्सीकरण। तो आप देख रहे हो रेडॉक्स में रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होगा। तो हम लिख सकते हैं जब ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, साथ साथ होती है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन occurs simultaneously, साइमल्टेनियसली, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है भाई साहब कि ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है मतलब ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है? अवकरण यानी रिडक्शन क्या है, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है? ए तो क्लियर हो गया कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होगी तो उससे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तेरे बिना मैं क्या, मेरे बिना तू क्या, हम दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। यानी दोनों साथ साथ होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के लिए बना है, ना अकेले ऑक्सीडेशन हो सकता है ना अकेले रिडक्शन हो सकता है। ये बात आपको आगे चल के पता चलेगा लेक्चर में, ठीक है। ऑक्सीडेशन में आपको याद रखना है ऑक्सीजन का यदि कहीं पे जुड़ना हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो समझो ऑक्सीकरण हो रहा है। किसी भी एटम में अगर ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। बहुत बेसिक सी बात है। और अवकरण क्या है भाई? तो हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर किसी एटम के साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अवकरण बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, ठीक। उसके बाद देखो, यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है, अदरवाइज हाइड्रोजन अगर बाहर हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन अगर कहीं से हट रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। और यदि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं पे ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाएगा? अवकरण हो जाएगा। यदि कहीं से हाइड्रोजन हट रहा है तो भी हम ऑक्सीकरण बोलेंगे, या कहीं से ऑक्सीजन हट रहा है तो भी ऑक्सीकरण बोलेंगे। 10th क्लास तक आपने इतना पढ़ा होगा, लेकिन अब इतना से काम नहीं चलने वाला है। आगे जो 2-3 बात हम बताने वाले हैं वो ध्यान से समझना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यानी विद्युत ऋणात्मक
परमाणु की बात करेंगे आगे कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या होता है। विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना भी आपका ऑक्सीकरण है। अगर कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु जाके जुड़ रहा है किसी एटम के साथ तो उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। या फिर इसी का वाइस वर्सा, यदि कोई विद्युत धनात्मक परमाणु, कोई भी विद्युत धनात्मक परमाणु हट रहा है तो इसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु, जैसे आप जानते हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं। आगे हम बात करेंगे, सारा चीज क्लियर करेंगे आपका। तो कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु यदि जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, या कोई भी विद्युत धनात्मक परमाणु हट रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी विद्युत धनात्मक परमाणु जुट रहा है, कोई भी विद्युत धनात्मक परमाणु जुड़ रहा है तो इसे हम बोलेंगे अवकरण। विद्युत धनात्मक परमाणु का जुड़ना क्या कहलाएगा? अवकरण। या फिर विद्युत ऋणात्मक परमाणु का हटना, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का हटना क्या कहलाएगा? अवकरण। तो ये चार एक तरह का डिफिनेशन है जिसे आप याद रख सकते हो। दो तो आप 10th क्लास में पढ़ लिए थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण है या ऑक्सीजन का हटना अवकरण है। दो और याद रखो, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यदि जुड़ेगा तो भी ऑक्सीकरण होगा, या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत धनात्मक परमाणु हटेगा तो ऑक्सीकरण है। उसके बाद बच्चों यदि कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आके ऐड होगा तो अवकरण होगा, या कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आके क्या होगा? हटेगा तो अवकरण होगा। और क्या याद रखना है उसके बाद? देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होगा ऑक्सीकरण संख्या का, अभी इसका भी बात करेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे, लास्ट तक देखते देखते आपको मजा आ जाएगा एकदम। ऑक्सीकरण संख्या ये क्या है बात करते हैं अभी आगे। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, यदि ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, जैसे पहले +2 था अब +4 हो गया, बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्या है सर? ऑक्सीकरण संख्या अभी बात करते हैं बाबू, वीडियो में आगे ध्यान से सुनो। अभी तो बस जितना डिफिनेशन बता रहे हैं उतना ध्यान से सीखो। ऑक्सीकरण संख्या यदि बढ़ रहा है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और अगर ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है तो उसे हम अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अवकरण कहेंगे। एक लास्ट डिफिनेशन याद रखना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर कोई परमाणु या आयन या कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और कोई भी परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसे हम अवकरण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आती है। बताओ, देखो ऑक्सीकरण क्या है, ध्यान से सुनना। यदि किसी एटम के साथ या किसी स्पीशीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीकरण है। कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ रहा है, कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है। कोई भी विद्युत धनात्मक परमाणु हट रहा है, कोई भी विद्युत धनात्मक परमाणु हट रहा है तो अवकरण है। और यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है
तो ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण है। ठीक, उसके बाद देखो अवकरण में आ जाओ तो इसी का जस्ट ऑपोजिट, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण है, या ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरण है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हटेगा तो अवकरण है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ेगा तो अवकरण है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा घटेगा तो अवकरण है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अवकरण है। एक दूसरे का बिल्कुल ना ऑपोजिट है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, यहां से क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल इसका कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ले लो एक बार। देखो चलो, अब जैसे बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन का, एग्जाम्पल्स इधर बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, जिसे आप प्यार से ऑक्सीडेशन बोलते हो। तो जैसे यहां पे देखो भाई, हमारे पास था मैग्नीशियम और इसका रिएक्शन करवा दिए ऑक्सीजन के साथ, अभी बना लिया 2MgO। ठीक है, 2MgO। तो बताओ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा ना, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो यहां पे हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है भाई, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कार्बन था और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिए, बना लिया CO2, यहां पे भी क्या हो गया, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। देखो जैसे हमारे पास है H2S और इसका रिएक्शन करवा दिए Cl2 के साथ, H2S का रिएक्शन करवा दिए Cl2 के साथ, अभी बना लिया बच्चों HCl, HCl बना लिया। ठीक है, HCl बना लिया, और यहां से सल्फर क्या हो गया, बाहर हो गया। तो आप देखो तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था कि नहीं, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अब इसके पास क्लोरीन आ गया, यानी कि सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, तो यहां पे हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन हट गया तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हट गया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीकरण हो गया। अब तीसरा है कि कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आके अगर जुड़ता है, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आके जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी पहले से था, जैसे PCl3 था, ठीक है, PCl3, अब इसका रिएक्शन हम करवा दिए क्लोरीन के साथ। तो आप सबको पता है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। कौन कौन से एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं ज्यादा, तो इसको अगर आपको याद रखना है तो याद रखना, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कार्बन लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो सल्फर लिख सकते हो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद फास्फोरस, लगभग ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ते ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। आप इसको ऐसे याद कर लो, फोन फोन कर लो ब्रो, फोन कर लो ब्रो, इन चाइना, इन चाइना सानिया, सानिया है परेशान, इन चाइना सानिया है परेशान। ठीक है, डीके बाबा ट्रिक, डीके बाबा
ट्रिक याद रखने का ये सब, ठीक है, याद रखने का ऑर्डर बहुत आसानी से याद रखना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। तो मेन यहां पे ए जो है मेन यही है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव बोला। फोन कर लो, फोन से 3 हो गया, फोन से, ठीक है, फोन से कौन हो गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। करलो से हो गया क्लोरीन, ब्रो से हो गया ब्रोमीन, इन से हो गया आयोडीन, चाइना से हो गया कार्बन, सानिया से सल्फर, है से हाइड्रोजन, और पीस परेशान है फास्फोरस, ठीक है। तो फोन कर लो ब्रो, तेरी वाली जो है वो सानिया जो है वो चाइना में परेशान है, तो थोड़ा फोन करके बात कर लो, ठीक है, याद कर लेना। तो चलो अब आते हैं बैक में। देखो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देख रहे हो ना, कौन कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो देखो हमारे पास PCl3 था पहले से, अब PCl3 का रिएक्शन हम Cl2 के साथ करा रहे हैं, PCl5 बना लिया। क्या बना लिया, PCl5। तो देख रहे हो ना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, अभी अभी मैंने आपको बताया, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जाके यहां पे जुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जाके जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना। तो यहां पे क्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे हमारे पास SnCl2 था, SnCl2, और इसमें फिर Cl2 हम ऐड कर दिए, तो अभी बना लिया SnCl4। तो फिर से इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना। तो ये जितने भी उदाहरण है सब किसके उदाहरण है, ऑक्सीकरण के उदाहरण है, ऑक्सीकरण के। कोई भी एटम में या कोई भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन जाके ऐड होता है तो ऑक्सीकरण होगा भाई साहब, ऑक्सीकरण होगा। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण होगा। यहां से क्या हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुट रहा है तो ऑक्सीकरण कहेंगे इसको, यहां पे विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुट रहा है तो इसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे अब बात करते हैं रिडक्शन का एग्जाम्पल किसका, रिडक्शन का, अवकरण का। तो जैसे देखो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाएगा अवकरण। तो यदि हम एक एग्जांपल देखते हैं, N2 बहुत ही फेमस सा अमोनिया बनाने वाला, N2 प्लस 3H2 मिलकर बनाता है 2NH3 अमोनिया बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का अवकरण। दूसरा ऑक्सीजन का हटना, तो जैसे हमारे पास है H2O प्लस C, और ये बना लिया कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, और यहां से हाइड्रोजन हो गया बाहर, ठीक है। तो पहला में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, पहला में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन वहां से हट रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहां पे अवकरण हो गया, तो यहां पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन का हटना नहीं, यहां पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ पहले से ऑक्सीजन था,
अब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ चला गया, मतलब ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। तो दोनों ही केस में चाहे हाइड्रोजन जुड़े चाहे ऑक्सीजन हटे, ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। जुड़ता है, जैसे हमारे पास है HgCl2, ठीक है, यहां पे मरकरी मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, एक और मरकरी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो यहां पे बन जाएगा ये Hg2Cl2। तो HgCl2 के साथ मरकरी जाके जुड़ गया, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे विद्युत धनात्मक परमाणु जुड़ रहा है, विद्युत धनात्मक परमाणु जुड़ रहा है, तो इस रिएक्शन को भी हम लोग बोलेंगे अवकरण, ठीक है। विद्युत धनात्मक परमाणु जुड़ रहा है तो अवकरण। या फिर जैसे हमारे पास है CuCl2 और इसका रिएक्शन अगेन Cu के साथ करा देंगे, तो अभी बना लिया Cu2Cl2, तो कॉपर धातु है, विद्युत धनात्मक है और कॉपर जाके जुड़ रहा है, तो यहां भी वही चीज हुआ, विद्युत धनात्मक परमाणु का जुड़ना, विद्युत धनात्मक परमाणु का जुड़ना। अब है विद्युत ऋणात्मक परमाणु का हटना। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास है FeCl3 का 2 मोल और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ या H2 के साथ, ठीक है, H2 के साथ, तो ये बना लेगा 2FeCl2 और प्लस 2HCl, 2FeCl2 प्लस 2HCl। तो अभी अब देखो, हमने अभी देखा था कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, देखो यहां पे क्लोरीन क्या है, कहां पे चला गया, हाँ देखो क्लोरीन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और क्लोरीन यहां पे क्या हो रहा है, देखो तो क्लोरीन हट रहा है, 3 क्लोरीन था ना, अभी 3 क्लोरीन के यहां पे मॉलिक्यूल है, याद कह सकते हो कि 6 एटम है, क्लोरीन के कितने परमाणु है, 6, 3 दूनी 6, और 6 में से यहां पे आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब 2 क्लोरीन यहां से हट गया। तो क्लोरीन का हटना यानी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का हटना, ये आपका क्या हो गया, अवकरण हो गया, अवकरण। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण और अवकरण का एग्जांपल हो गया। एक बार फिर से देख लो, देखो ऑक्सीकरण क्या है, मैग्नीशियम धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ये तो आसान है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना, कि यहां पे देखो हाइड्रोजन था पहले से सल्फर के साथ है, हाइड्रोजन था पहले सल्फर के साथ है, लेकिन अभी हाइड्रोजन सल्फर के साथ नहीं है, एक क्लोरीन के साथ चला गया और सल्फर का हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन का हटना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण, तो सल्फर का यहां पे हो गया ऑक्सीकरण। फिर देखो यहां पे PCl3 3 क्लोरीन है, अब क्लोरीन हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, अब कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुटेगा तो इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, तो क्लोरीन जाके जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण। फिर देखो यहां पे ACnCl2 था, ACnCl2 में 2 क्लोरीन है, यहां पे 2 और जुड़ गया, क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़िया है एकदम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखो अवकरण, तो भाई साहब हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, तो हाइड्रोजन जुड़ गया, अवकरण। फिर यहां पे देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन हट के किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन के से ऑक्सीजन हट गया, तो हाइड्रोजन का यहां पे अवकरण हो गया। ऑक्सीजन का हटना भी क्या होता है, अवकरण होता है। या कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु आके जुड़ेगा, मरकरी है, मरकरी विद्युत धनात्मक है क्योंकि धातु है, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, तो मरकरी आके यहां पे जुड़ गया, मरकरी का जुड़ना अवकरण हो गया। फिर यहां पे कॉपर धातु है, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, कॉपर जाके यहां पे जुड़ गया तो क्या हो गया, अवकरण हो गया इसका। और यहां पे देखो कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का हटना, विद्युत ऋणात्मक जुटेगा तो ऑक्सीकरण और विद्युत धनात्मक हटेगा तो अवकरण। तो यहां पे क्लोरीन आपको कितना दिख रहा है, यहां पे 3 दूनी 6 एटम है क्लोरीन का, 6 एटम, ठीक है।
और 6 एटम में से यहां पे देखो तो 2 दूनी 4, 4 ही एटम, तो 2 गो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन यहां से हट गया, इसलिए क्या हो गया अवकरण। तो इस तरीके से ये आपका हो गया डिफिनेशन और एग्जाम्पल ऑक्सीकरण और अवकरण का। अब 2 डिफिनेशन और बच गया, एक है कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना या ऑक्सीकरण संख्या का घटना, और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो चलो देख लेते हैं। देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और यही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है इसको। देखो भाई, पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसे हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे बच्चों हमारे पास है कोई भी एटम ए एटम है, और ए एटम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये बना लेता है ए प्लस बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर प्लस आएगा, ये आप पहले से जानते हो। तो ए ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ए प्लस बना लिया। या फिर हमारे पास जिंक था न्यूट्रल, और जिंक ने क्या करा कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिया और Zn2 प्लस बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Zn2 प्लस बना लिया, ठीक। हमारे पास एल्युमिनियम एटम था, एल्युमिनियम ने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लिया और Al3 प्लस बना लिया, Al3 प्लस बना लिया। या हमारे पास बच्चों टीन था, Sn2 प्लस था पहले से, यानी इस टीन के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस टीन के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया। तो पहले से तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो 2 प्लस था, अब 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दिया तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, Sn4 प्लस हो गया। ये सब के सब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं। तो इन सब का बच्चों यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, सबका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण। यहां पे इलेक्ट्रॉन कौन त्यागा? ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ए का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो जिंक का ऑक्सीकरण। Zn2 प्लस का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? जिंक का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने त्यागा है? जिंक ने। तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ऑक्सीकरण हो गया। फिर देखो यहां पे एल्युमिनियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो गया। यहां पे Sn2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Sn2 प्लस का ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत है यहां पे? बढ़िया एकदम। चलो सब कुछ बढ़िया। तो बच्चों एक बार क्या करो? लाइक कर दो। सीख रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ऑक्सीकरण। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या था?
4 प्लस था, ठीक, या फिर ऐसे समझो, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास था N3 माइनस, कितना था, N3 माइनस था, N3 माइनस था, यानी नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी से लिया है 3 इलेक्ट्रॉन, तभी इस पे 3 माइनस है। अभी क्या किया कि नाइट्रोजन ने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद ये न्यूट्रल हो गया, N बना लिया, N, इसने क्या किया, N बना लिया, नाइट्रोजन बना लिया। तो अभी भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया। MnO4 2 माइनस था, MnO4 2 माइनस था। अभी ये जो मैग्नेट आयन है इस पे 2 माइनस है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो MnO4 के पास अब चार्ज हो जाएगा MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस था तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो 1 माइनस खत्म, 1 माइनस बचेगा। यहां भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ही हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे बचवा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक। रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अब बात कर लेते हैं रिडक्शन का, रिडक्शन, अवकरण, अवकरण, ठीक, अवकरण। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अवकरण बोलेंगे, कोई भी एटम, कोई भी आयन, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। जैसे बच्चों अपने पास है Al3 प्लस, ठीक, Al3 प्लस है, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी पहले से एल्युमिनियम के पास, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अभी क्या बना लिया, एल्युमिनियम बना लिया, न्यूट्रल हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, काम खत्म, न्यूट्रल बराबर, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। बच्चों हमारे पास क्या है, Mg2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है मैग्नीशियम के पास, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया कहीं से, अभी कहां से आ रहा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि ना तो ऑक्सीकरण अकेले संभव है, ना अवकरण अकेले संभव है, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब तो इसका अवकरण हो रहा है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई त्यागा होगा तब तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यही बात है, आगे चल के क्लियर करेंगे सब कुछ। तो Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Mg में बदल गया, ठीक, Na प्लस है बच्चों, और इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ही, और किस में बदल गया, सोडियम में बदल गया। अरे इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, हमारे पास NH4 प्लस है, NH4 प्लस है, और इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ भट्टा बैठा लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अभी क्या हो गया, NH4 आयन बना लिया, NH4 आयन बना लिया, NH4 बना लिया, ठीक है, NH4 बना लिया। तो ये सब जो है किसका उदाहरण है, ये सब किसका उदाहरण है, अवकरण का उदाहरण है, अवकरण का, रिडक्शन का उदाहरण है। हालांकि इसको हम एग्जाम्पल में लिख दिए हैं जरूर, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्यों, ये अभी आपके समझ से बाहर है, ठीक है, तो इसके जगह पे कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या हो गया भाई, O2 माइनस हो गया, ठीक है, O2 माइनस। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अवकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अवकरण होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
चलो एक बार देख लेते हैं। यहां पे देखो, ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जैसे ए ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का, टिन ने Sn2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे N3- ने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, MnO4 2- आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। सारे लोग इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण। और इधर जो हमने एग्जांपल करा, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है? अवकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हमने एक डिफिनेशन ये भी पढ़ा है कि जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो उसे अवकरण। तो पहले ये तो आपको पता चले कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, पहले पता चलेगा, तभी तो आप देखोगे कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। यदि आपको पता चलने लगेगा कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो कहेंगे कि ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है तो कहेंगे कि अवकरण है। तो पहले जरूरी है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। चलो देखो, ऑक्सीकरण संख्या, ऐसा करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इस वीडियो को ना यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि 12 क्लास का भी एक रिकॉर्ड करना है, तो इसको यहीं पे रोक देते हैं। आप इतना देखो बेसिक सा, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लास में सीख लेंगे, ठीक है। तो आज ये वीडियो रोकते हैं यहीं पे। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एक बार कमेंट करना जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और कमेंट में बताना, हम कमेंट पढ़ते हैं, आपको आपका समस्या का समाधान जरूर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, इसका फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, मोबाइल से दूर रहो। और नीतीश चाचा से रिक्वेस्ट करो कि चाचा इतना बार पलटी मारे हैं तो एक बार और प्लीज पलट जाइए, ठीक है। और पहले जो पलटे हैं उसमें आपका शिकायत हुआ है, ठीक है, लेकिन एक बार पलटिए, हम लोग धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है, गर्दा उड़ा के रख देंगे। तो चाचा एक बार और पलट जाइए और पलट के और सरकार बना दीजिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।